हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दबा कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, कोई भी ज्ञान आधा अधूरा बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए पूरी अंत तक वीडियो को देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तो कौन कौन सी लीलाएँ की, कौन कौन से चमत्कार किए, चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, सुख दुख के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में दुख और प्रेम के बारे में, जो कि भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं। पहले हम सुनाते हैं दुख के बारे में। दुख एक ऐसी है जो कोई नहीं चाहेगा दुनिया में कि मेरे पास आए, लेकिन उल्टा होता है। दुख आता ही है, सुख कभी नहीं आता। भगवान कृष्ण जब धरती पे जन्म लिए तो बल्कि उनका मामा ही कंस ही जान का दुश्मन बन गया। कृष्ण के माता पिता को कारागार में बंद कर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके निकले भगवान कृष्ण। तब पर भी शांत नहीं बैठा कंस। कृष्ण के माता पिता को साम दंड भेद जो भी हो उससे पूछताछ की, तब पर भी कृष्ण का कोई पता न चला। कंस कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे जैसे बड़े हुए तैसे तैसे उनके चमत्कार, उनकी लीलाएं और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो कंस को शंका हुआ कि कहीं यही तो नहीं है कृष्ण। उसके बाद जो जो लीलाएं किए, चमत्कार किए भगवान कृष्ण ने, कंस को मारा। और हाँ दोस्तों, कलयुग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज के कलयुग में ऐसा ही होने जा रहा है, हो भी रहा है। ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि अभी भी हो रहा है। किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, किसी भी चीज़ को अपना मान लेना, किसी भी पराई स्त्री को अपना मान लेना, गंदी नज़र से देखना, ये कलयुग का महाकलयुग ही है। कलयुग में कोई भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता, केवल साइंस और वैज्ञानिक के ऊपर भरोसा करते हैं लोग। कलयुग में भगवान है कि नहीं है अगर पूछा जाए लोगों से, तो लोगों को यही मतलब है, नहीं है तो नहीं है। उनको सिर्फ प्रूफ से मतलब है, प्रूफ चाहिए उन लोगों को। कलयुग में जो साइंस पर भरोसा रखता है उनसे मैं पूछने वाला हूँ कि आपके माता पिता जो जन्म दिए हैं वो भी है कि साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। और हाँ, अगर साइंस ने बोल दिया कि ये नहीं है तो क्या करोगे? नहीं मानोगे ने? कलयुग की एक सच्ची और कड़वी बात, अपने माता पिता को लात मार के घर से बाहर निकालते हैं। ये है कलयुग की सच्ची बात और कड़वी बात। कड़वी लगेगी लेकिन ये सच्चाई है। जो लोग ये बोलते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, तो मंदिर मस्जिद क्यों बनाए गए हैं? मंदिर मस्जिद तो क्या बोलते हैं, एक हाँ गॉड, ये सब क्यों है? इनके मंदिरें क्यों होती है? नहीं है तो इनके मंदिर को गिरवा दीजिए। मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि अगर जब भगवान है ही नहीं तो मंदिर क्यों, किसके लिए बनाए जाते हैं? अगर ईश्वर नहीं है तो सुबह सुबह अल्लाह क्यों बोलते हैं? सुबह सुबह हरे राम हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? सुबह सुबह कुछ लोग गॉड क्यों बोलते हैं? केवल नाम के लिए। और हाँ दोस्तों, जीवन में सुख दुख आएगा, क्योंकि ये आपका जीवन है। समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? अगर आपको सुख चाहिए, दुख नहीं, केवल सुख ही चाहिए, तो आपको मरना होगा, क्योंकि मरने के बाद ही सुख, शांति कह लो चाहे मोक्ष कह लो, वो मिलती है। जीते जी आपको सुख आएगा, दुख भी आएगा,
क्योंकि सुख दुख मिला करके ही जीवन का एक निर्माण होता है। कलयुग में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं जैसा मन तैसा सोचते हैं कि मेरे पास सुख ही सुख हो, दुख कभी न आए। ये जीवन है, जहाँ सुख है वहाँ दुख तो आएगा ही। अब हम जानते हैं भगवान कृष्ण का प्रेम लीला। सतयुग के ज़माने में शादी हो, प्रेम हो, चाहे कुछ भी रिश्ता हो, रिश्तेदार हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, सब एकदम मिलजुल के रहते थे। लेकिन कलयुग में ये सबसे उल्टा है, मिलजुल के रहते ही नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम लीला राधे के साथ हुई थी। कलयुग के प्रेम में और सतयुग के प्रेम में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। चाहे राधे श्याम की जोड़ी, सिया राम की जोड़ी, सतयुग में चाहे किसी की भी जोड़ी आप देखेंगे शादी विवाह के बारे में, तो हर की जोड़ी परफेक्ट होती है, क्योंकि वो कुंडली और वास्तु पर भरोसा करते हैं। लेकिन कलयुग में उल्टा है। कलयुग में लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, यहाँ तक कि समाज, गांव घर के अपने राज्य के भी फिक्र नहीं करते हुए शादी करते हैं, अपनी मनमानी भी करते हैं। यह शादी 7 जन्म का नहीं, 7 घंटों या 7 सेकंड का होता है। जब मन करे तब कर लेते हैं, जब मन करे तब डिवोर्स दे देते हैं। यह है कलयुग की सच्चाई। कलयुग में सबका एक ही भगवान है, वो है पैसा। सतयुग के बच्चे अपने संस्कार के ऊपर चलते हैं, जो माता पिता सिखाते हैं वही करते हैं, माता पिता के हर आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन ये कलयुग में सब उल्टा है भाई। आजकल लड़का लड़की नहीं मानते कि भगवान होते हैं। वही अगर एग्ज़ाम देना हो तो एग्ज़ाम देते समय एक बात दिल से बोलते हैं, हे भगवान मेरे को एग्ज़ाम पास करा दो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगी। हे भगवान मेरे को एग्ज़ाम पास करा दो, मैं आपको लड्डू नहीं नारियल फोड़ूँगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब भगवान को तो मानते ही नहीं हैं। जाते हैं सिर्फ मंदिर में और सिर्फ सेल्फी खींचते हैं, पूजा कोई नहीं करता है दिल से। और हाँ, कलयुग में लोगों को सफलता चाहिए, बिना कुछ किए, बिना मेहनत करे उनको सफलता चाहिए। कलयुग में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं, कलयुग में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे कि आत्महत्या करना, ज़मीन को हड़पना। सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग, धोखा देते हैं लोगों को। सबसे बड़ी गलती एक और है, पराई स्त्री पर गंदी नज़र डालना। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, ये करते हैं क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग तो नहीं। कलयुग में कुछ ही लोग शादी करते हैं, नहीं तो लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, और अरेंज मैरिज तो वो होता है शादी विवाह में ही आ जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन माता पिता के बात कभी भी नहीं मानते। और हाँ, एक सच्चाई बात बताने जा रहा हूँ, कहानी के अंत में सच्चाई बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग में बिना माता पिता के बताए ही शादी कर लेते हैं भाग करके, जो कि समाज में एक बहुत बड़ा गलत माना जाता है, गलत या फिर गलती मानते हैं लोग। लेकिन जो कलयुग में लड़का और लड़की भागते हैं, उनके पिताजी के समाज से किस किस कष्ट झेलना पड़ता है, कोई उनसे पूछे, उनके दुख की बातें उनसे कोई पूछे तो बहुत दुख होता है। अपने समाज में वो खुद सर उठा कर नहीं चल सकते, ऐसे कर देते हैं आजकल के बच्चे। मैं तो आजकल के बच्चों से यही कहूँगा कि ऐसा गलती ना करें।
और हाँ, समाज में उनकी इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बेइज्जती होती है कि कहो मत। उनकी रूह निकल जाती है, चीख निकल जाती है, लेकिन वो दबा के रख जाते हैं, लेकिन वो फिर भी चुप रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।